तो आपको तकलीफ दी आज यहाँ, आपको भी शायद अंदाजा होगा कि जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था। ये पिछले काफ़ी देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया है। जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो हैं वहाँ एज पीपल विद हायर इन द हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्जाम में compete कर पाते हैं। तो ये जो कल वाला मामला था बिलखुसूस, नंबर एक तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई जरूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट करें। वो पहले ही ये फाइल जो है एलजी साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशंस जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकली वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था कि इसमें बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले एक साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी के एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वेरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, then he is answerable. He is creating a set of conditions to prove that he is a bichara. But Mr. Bichara at the cost of who? At the cost of those students who now could not sit for the exams. ये कितनी देर चलेगा? डेमोलिशन होती है, मिस्टर बिचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं। कोई भी चीज होती है, मिस्टर बिचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं। आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा? और मैं कहना चाहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसने हम सबको बीजेपी बना डाला इलेक्शन से पहले, जमीन आसमान सब बीजेपी, और वादा दिया कि वो 370-35A के प्लैंक पर लड़ रहे हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35C की तो बात ही नहीं। ये अब जो है इट्स नाउ अबाउट इवन एन यूटी, द dignity of the chair of chief minister is in danger, is in peril. और मुझे लगता है, to be very honest with you, he should come out in detail and in a written format, rebut point by point what has been said. Otherwise, in my eyes, in the eyes of the people, in our eyes, he is guilty of trying to create a set of conditions wherein he is seen as a martyr at the cost of those thousands of aspirants who had dreamt of sitting for the KAS. And let's face it, इनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो शायद सिलेक्ट हो जाते हैं। He has demolished their careers today. So these were some things that I wanted to put in front of you, that he now needs to come out with a clear-cut explanation at what happened. Not only this, even demolitions. He needs to tell us किसने डेमोलिशन करवाया, क्यों करवाया। आखिरकार इट कांट गो ऑन लाइक दिस। महकमा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो है कोई चीज हो नहीं रही है उसमें। बताएं। जैसे हमने देखा कि जो आपने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, ये पहली बार नहीं है कि कल जो शाम को कंट्रोवर्सी हुई। जब से हुकूमत बनी है तो 2-3 चीजें हम लगातार सुन रहे हैं सीएम से या उनकी जो पार्टी के लीडर हैं। एक तो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सही तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा। फ्लोर ऑफ द हाउस परसों एक राज्यसभा मेंबर साहब ने भी यही कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, तो अपनी तरफ से वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हम इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह भी वो बता रहे हैं? तो मेरी एक वजह बताइए, आपने तकरीर बड़ी कर ली। कल जो 2 दिसंबर वाला है, आपके हिसाब में क्या है उसमें? आप इसका जवाब दे दें, क्योंकि आपने तकरीर बड़ी कर ली ना। अब बताइए, अगर एलजी साहब बोलते हैं कि 2 दिसंबर को मैंने फाइल वापस भेजी,
तो आपके हिसाब से वो क्यों नहीं वापस उन्हें लिखा? मुझे तकरीर नहीं नहीं, आपने की ना बड़ी तकरीर, नहीं सवाल नहीं है, तकरीरी था। तो अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि 2 दिसंबर को अगर फाइल गई है विद अ नोटिंग दैट हु विल पे फॉर इट, वो वापस क्यों नहीं आई? व्हाट डू यू थिंक? ये तो गवर्नमेंट का काम है। भाई ये जो है बेसिकली सिंपल है, मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं, नथिंग एल्स। आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करते, केजरीवाल साहब के सामने एज रिलैक्सेशन का इशू नहीं आया? डिड ही नॉट रिजॉल्व इट? एंड दिल्ली इज अ मच वीकर यूटी देन जे&के। ये नाकाबिलियत की बात है, मूड ही नहीं है करने का। टाइम कहां मिलेगा भाई? आप मुझे बताइए, 7 या 8 तो बड़े, फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, 5 डिपार्टमेंट। अ पर्सन ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, 5 पीपल, अ पर्सन ऑफ हिज कैपेबिलिटीज, 5 लोग लगेंगे फाइनेंस चलाने में, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहां से चले? फिर घूमना है, रोज रिबन काटने हैं, करेगा कहां से? यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, लोग हैं वो जो आप बोल रहे हैं भाई, ये मैं भी, हम तो चाहते हैं स्टेट उड़ाए, हम तो चाहते हैं हमारा 370 वापस आए, लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें से आप मैक्सिमम निकालिए। जब वहां दिल्ली में वो निकाल सकता था, आप क्यों नहीं कर पाए? इज योर अपने मर्जू में। और लोग सब हमने देखा कि एक प्राइवेट समिट हुआ था कल, सीएम से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने 2 जवाब दिए। वोट चोरी के हवाले से जब पूछा गया, कहा, या ईवीएम की जो धामधूम, कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मानते हैं, माय फादर बिलीव्स इन दिस, वी डोंट बिलीव इन दिस। एक तो उन्होंने वो कहा था, और साथ ही साथ जब उनसे इंडिया ब्लॉक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये आईसीयू में इस वक्त है, वेंटिलेटर पे और व्हील चेयर पे चल रहा है। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो सबसे ज्यादा दुश्मन हो इंडिया ब्लॉक का, वो भी ऐसी बातें करेगा? ये, और देखिए क्लासिक डबल प्ले। ये वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट। There is a limit to double play in the year 2025 when you are covered by cameras. But this, you have to give credit to him, you know, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder. क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं, और मैं जो, मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां, उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में। अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए था? अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग ऑन सिटिंग विद हिम, यू नो, बिकॉज ही इज अनदर फेस ऑफ बीजेपी। ये कौन सा अलग है? जब राज्यसभा हुआ, वी सॉ अगेन, वहां भी ये फिक्स मैच था। नाउ वी नो एवरीथिंग, फिक्स मैच। वो घूम रहे होते हैं, आई हैव टोल्ड यू दैट डे एंड आई विल टेल यू अगेन। उनकी एक ही ये है, कब तमन्ना है कि कब वो पीएम साहब या एचएम साहब के साथ फोटो उठाएंगे। वो भी आप जल्दी देखेंगे। कल आपने एक फोटो तो देखा होगा, अब जल्दी देखेंगे वो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, ये फोटो आक, भलाई लगे फोटो आक, बस बेचुन की। यहां हो गया सब बीजेपी है, वहां जाकर यू नो इफ दे गेट अ फोटो, माय गॉड, तुम कर रहे दिन भर वो किसी बात ही नहीं करेंगे, इतने वो कुछ। सो बाकी मैं आपको बता दूं, अब आप बोलोगे कि भाई आई बिलीव दैट, एक तो प्रूफ्स आ रहे हैं, कल जो ट्वीट्स आए फ्रॉम एलजी ऑफिस, ही हैज टू रिबट देम साइंटिफिकली, not rhetorically. CM cannot run his office through statements. Now, they have a history of committing a crime themselves and putting the blame on somebody else. These are, and putting a blame on somebody else. They have a history. 1975 में कांग्रेस की सपोर्ट के साथ शेख साहब चीफ मिनिस्टर बनते, उनका कोई एमएलए नहीं होता, उनको बिठाते हैं। चीफ मिनिस्टर शेख साहब थे, और दिन में 10 बार वो इल्जाम बाकियों पर लगाते थे कि वो कांग्रेस का एजेंट है, वो दिल्ली का एजेंट है। फिर आप देखिए उसके बाद 96 हो या ऑल थ्रू दिस टाइम 1987 हो, ऑल द एजेंसीज कोल्यूडेड विद देम टू रिग इलेक्शंस। येट इनकी तरफ से वो भी एजेंट, ये भी एजेंट। सो ये पुराना टूल किट है कि काम खुद करो, एजेंसी की गोद में बैठो, बाकियों को बोलो एजेंसी वाले। अब ये बीजेपी का मामला, जब इलेक्शन था सब बीजेपी थे। इन्होंने उस वक्त
बीजेपी को कन्वे कर दिया कि साहब मैं तो आपके साथ हूं, आपका प्यारा वही फॉरेन मिनिस्टर हूं, वाजपेयी साहब वाला, ये शॉल मेरी तरफ से। ये तो लोग थे जो आपके खिलाफ थे, लोगों को सामने खड़ा कर दिया बीजेपी के सामने, बोला मैं तो आपके साथ हूं। और आज ही फाइट्स एन एंटायर इलेक्शन, विंस एन एंटायर इलेक्शन बाय ब्रांडिंग सक्सेसफुली एवरीबडी एज बीजेपी। एंड टुडे ये देखिए आप वहां एचटी के समिट में क्या बोल रहे हैं। सो ये जो मिस्टर बेचारा है, नंबर वन ही वांट्स टू प्ले द मार्टियर, ये मुझे काम नहीं करने दे रहे। दैट इज द वन थिंग, वांट्स टू प्ले द मार्टियर, मुझे काम नहीं करने दे रहे। टेल मी वन थिंग, आप, अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ मेरे समेत, हम सब समेत, यंगर लॉर्ड जरा रिसर्च काम करता है। हैव यू फाउंड आउट कि 24 घंटा ये बोलते हैं कि पिछले, बल्कि ये बोलते हैं जब से गए हैं 2014 से, तब से सरकार ये सब नाकारा है, दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट 5 years, ये अक्सर इसके खिलाफ बोलते रहते हैं, बट हैज ही चेंज्ड अ सिंगल रूल और अ सिंगल प्रेसिडेंस दैट हैज बीन पास्ड ड्यूरिंग एलजी's टाइम? एलजी के टाइम में, एलजी साहब के टाइम में जो ब्यूरोक्रेट्स वहां हैं, ही इज कैरिंग ऑन अ ब्यूरोक्रेटिक लेगेसी। उन्होंने आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट लाया। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? डू यू नो व्हाट आउटसोर्सिंग इज? टू कन्वर्ट गवर्नमेंट जॉब्स इनटू प्राइवेट जॉब्स। कि एक ठेकेदार आता है, एक कंपनी होती है, उसको ये बोलते हैं कि साहब हमारे 500 मुलाजिम है, आप इसको जो है ना, आप लाइए 500 मुलाजिम। सो जो वो गवर्नमेंट का काम कर रहे होते हैं, वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं होते हैं, वो प्राइवेट ठेकेदार के मुलाजिम। सोशल वेलफेयर में, आईसीपीएस में जब हम थे, हमने रिक्रूटमेंट की थी कंट्रैक्चुअल, इन्होंने आउटसोर्स कर दिए वो जॉब्स। और मजे की बात यह है, आप सुनिए, अगर 100 रुपया सैलरी है उनकी, आउटसोर्स वाला 120 ले रहा है या 130 रुपया ले रहा है। सो 100 का 130, और जो पे कर रहा है उनको, वो 60 से ज्यादा नहीं है। And a party which came to power that they will create 100,000 jobs is actually in the process of converting existing government jobs into private jobs. अब unfortunately nobody is talking about it. कोई बात ही नहीं कर रहा है कि हो क्या रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, वहां भी आपका आउटसोर्सिंग है, सोशल वेलफेयर में आउटसोर्सिंग है, ये हर एक चीज आउटसोर्सिंग में लाएंगे। पीपल थिंक वो गवर्नमेंट जॉब्स पर जा रहे हैं, दे आर नो गवर्नमेंट जॉब्स, दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी। बट नोबडी हैज टॉक्ड। हमने इस पर सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं। जब हमने असेंबली में सवाल पूछा, इस पर कोई जवाब नहीं। बाकी मेरा ये है कि मिस्टर बेचारा साहब जो है, वो क्लियर कट कर दे कि साहब ये जो है, जो उन पर कल जो एलजी ऑफिस से ट्वीट्स आए, he has to rebut them and tell us that who scuttled the dreams of these young aspirants who wanted to sit in the exams and qualify for a KS, who dreamt of becoming a KS officer. क्योंकि खुद तो इन्हें कभी शायद इम्तिहान दिया नहीं है, वेरी रेयरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्तिहान दिया हुआ है। So he doesn't know what it takes to be a KS officer or an IAS officer. You have to work hard. 8-8, 9-9, 10-10 घंटे बच्चे पढ़ते हैं। इवन जो एग्जिस्टिंग विद इन एज लिमिट जो बच्चे थे, उनको भी एम्बिग्यूटी थी, कहीं पोस्टपोन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई, ये तो एक वही बच्चा जानेगा जिसने इम्तिहान दिया हुआ है, जिसने थोड़ी मेहनत की हुई है। तो बहरहाल ये मेरी गुजारिशात थी। ये तुत ने किया बेटा, एक और तुत, ये तुत ने किया है, 100% मैं श्योर हूं ये तुत ने किया है, ये तुत ने नहीं किया। तुत ने डिमोलिशन भी की, ये तुतन कोरमुत, उतन चुने कोरमुत की, बुद्धि में गारंटी है। Because tu tos yasan sukus bichor banu lokan mazhe me mai dewa karne ki to ek pos nyutum sirin hom bicher khatam kar kom साहब रिजर्वेशन पॉलिसी का जो प्रपोजल हल्दी आपके पास है और मीडिया में ये रिपोर्ट्स आ रही है कि ईडब्ल्यूएस एंड आरबी कैटेगरी में से कुछ कोटा काट दिया गया है, उसको ओपन में एडजस्ट किया गया। देखिए आरबीए एक वाहिद रिजर्वेशन, देखिए आपकी जो रिजर्वेशन स्ट्रीम्स हैं उसमें एससी है, एसटी है, ST1 है, ST2 है, ओबीसी है, ALC है, EWS है, हैंडीकैप है, सोशली स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी है। द ओनली जो आरबीए है, ये वो वाहिद स्ट्रीम है जहां से मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी जाते हैं। मैंने ट्वीट किया था 3 महीना पहले, याद रखना अगर उन्होंने कुछ किया इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर। अब आप ये देखिए कि ये आरबीए को काट रहे हैं, तो वो आ जाता है 7% पर, ये 20 पर था पहले, फिर 10 पर लाया, फिर 7 पर लाया।
मैं वसूख से कहता हूं कि बीजेपी के टाइम में जब गवर्नर रूल था तब दे हैड टॉयड विद द आइडिया कि ये आरबीआई को खत्म करेंगे, लेकिन वो भी डर गए कि नहीं, इससे तो हैवक मच जाएगा। आ गई ये, इन्होंने कर दिया। दे आर सब्सटीट्यूटिंग अ कश्मीरी विद अ कश्मीरी। एक कश्मीरी को निकाल रहे हैं कि भाई तू अब नहीं सिलेक्ट होगा, चल बेटा तू सिलेक्ट होगा। और इनने 3% बढ़ाया है ना, मान ली 3% में ओपन मेरिट में से 3% मान लीजिए आप, ये कन्वर्ट होता है इनटू 10 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल। इन आरबीए 7 would have come from Kashmir, 3 from Jammu, right? Same thing will happen here. So एक तो होता है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ये सेम वाइन इन द सेम बॉटल, नाम ही चेंज किया हुआ है, नथिंग एल्स। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, जो बेसिक premise है हमारा, that it is regionally imbalanced. I'm saying it openly, it's regionally imbalanced. We have no SC here. जब आपके पास SC नहीं है, अगर वो 7% है JNK में, वो जम्मू में 14% बन जाता है। That means 14% of Jammu is reserved. OBC है 6% है, मुश्किल से यहाँ 1-आधा% होगा, मीन्स वो 10% बन जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब आपका 20% है, 1 और 2 मिलाकर, उसमें मुश्किल से 7 यहाँ है, 13 वहां। So that is 14, 13, 23, फिर EWS है, फिर ALC है, फिर आरबीए में वो कुछ ले जाते हैं। सो वो 60, 70, 80 के करीब पहुंच जाता है। वो रीजनल इम्बैलेंस हैज नॉट बीन रेक्टिफाइड, दे हैव जस्ट केप्ट द रीजनल इम्बैलेंस देयर। सो आई डोंट सी दैट इट्स अ रेमेडी एट ऑल। ये बिल्कुल नहीं, ये रेमेडी नहीं है। और मैं फिर बताऊंगा कि जब तक ये डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट वापस नहीं लाते तब तक कुछ नहीं होना है। और वन मोर थिंग, 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो पहले रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट थे रिजर्वेशन में, वो इंटैक्ट। आई चेक दैट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, वो इंटैक्ट हैं, दे कैन इजीली रिवर्ट टू डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट एंड डिविजनल रिक्रूटमेंट। उसमें क्या हो जाएगा, रीजनल पैरिटी आएगी। People also support perpetual reservation. I mean, like पांच पीढ़ियों से कुछ इलाकों के लोग मतलब यार ये बड़ा इज अ बिगर इशू, इट्स बिगर देन ऑल ऑफ अस, ये एट एन ऑल इंडिया लेवल। ने कहा था कि कुछ लोग इससे नाखुश जरूर होंगे, लेकिन हमने एक लार्ज इंटरेस्ट को कंसीडर किया। मुझे नहीं समझ आता कौन सा लार्ज इंटरेस्ट है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। लेट हिम कम, आई विल गिव इन राइटिंग एंड प्रूव, बिकॉज I love figures and statistics. I will prove that he is substituting a Kashmiri with a Kashmiri, nothing else. There is no remedy. The regional imbalance will be as stark as it was before this. कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मतलब दे आर नॉट, मतलब इसमें कोई फर्क ही नहीं फर्क पड़ेगा तब रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म होंगी, तब जब आप डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिविजनल रिक्रूटमेंट वापस लाते हैं, तब तो आपका ओपन मेरिट जो है 70-80 पर पहुंच जाएगा। बिकॉज आई विल टेल यू हाउ, जब आप यहाँ लाएंगे तो आपका ST1 ST2 भी 20 नहीं रहेगा, कम रहेगा। आरबीए आप 10 रखेंगे, ठीक है ना, ये 17, 18, 20% में हमारा। अब आप देखिए, इफ कश्मीर इज कंसर्न डिविजनली, हमारा मुश्किल से 20% होगा, 80% विल बी ओपन मेरिट। अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग हाउ इट विल बी 80%, इट विल बी 80% इफ यू गो बाय द करंट रेट्स जो रिजर्वेशन के रखे हैं, 80% वुड बी ओपन मेरिट। सो अब ये जो ये एक शगुफा डाल दिया जनाब मैंने। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क, जो मैंने, व्हाट वाज द पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च दैट दे यूज्ड टू कम एट दिस, हैव दे रिसर्च? मैं, बिकॉज ये जवाब नहीं देते हैं। मैंने असेंबली में सवाल पूछे, इनने जवाब नहीं। फिर जब मैंने कंप्लेन की स्पीकर साहब को, ऑनरेबल स्पीकर साहब को, तो इन्हें एक जवाब दिया। मैंने पूछा था भाई आपका नाम क्या है, इनने बोला नाम में क्या रखा है, और पूरे मोहल्ले के नाम दे दिए, लेकिन जिसका मैंने पूछा था उसका नाम नहीं बोला। So they gave an answer in a CD-ROM because it couldn't, it was too, it could have, but it was not what I had asked for. वो दिया ही नहीं। अगर हमें ही दे, in our humble capacity, we would come to do some research and tell them conclusively, or arithmetically we can prove what I am saying. And we will still, despite the problems they are creating in sharing data with us, we will still prove it mathematically, arithmetically, what we are saying, that there is a huge regional imbalance. There is a massive regional imbalance. साहब मेरा एक सवाल और है, लास्ट मेरा सवाल। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई, मेन जो रीजन था कि कश्मीर ऑलमोस्ट हर जगह जीत गए हैं। तो मुझे आपकी ये रीजन जानना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े फैसले इस साल में, पहला फैसला दरबार में, किसी भी कश्मीर का कोई काम होगा उसको परेशानी उसको जो जाना है।
दूसरा चीज जो रिजर्वेशन की बात है इसमें भी कश्मीरी पिछड़ा है, तो जिन लोगों ने इनको पावर में है उनके साथ यू आर थिंकिंग डिफरेंट. I will tell you, there is one step, one rule which they have done, which I will give them credit, is winter session. जो schools का किया, which was a good thing. दरबार मूव टोटली एंटी कश्मीरी. आप किसी भी शॉपकीपर से, किसी भी होटल वाले से, किसी भी जो है कॉर्पोरेट जो हमारे इंस्टीट्यूट से पूछिए, जो पिछले साल की सेल थी या पिछले 2 साल की सेल्स थी, उसका 50% भी आज सेल नहीं हो रहा. Why he is so obsessed to take these sales away? जब एक डिजिटल वर्ल्ड में, when geographical locations are irrelevant, why is he insisting कि सब लोग वहां जाएंगे? मुझे समझ नहीं आया. I really don't understand. और जहां तक ये तो दरबार मुका हुआ, बट ओवरऑल आई एम टेलिंग, देखिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और सिलेक्टेड गवर्नमेंट में फर्क होता है. जब सेंट्रल रूल होता है वो सिलेक्टेड होता है, ब्यूरोक्रेट्स का ज्यादा चलता है, ब्यूरोक्रेट्स की लेगेसी होती है. बट प्रॉब्लम यह है हमारा that every single thing that those bureaucrats have done in their time, the proposals, the plans, they are completely doing the same. ये मुझे बता दे कहां फर्क है. अर्बन डेवलपमेंट में फर्क है, कोई चीज में फर्क है, किस चीज में फर्क है? आप मुझे बता दे फर्क किस जगह है. कोई फर्क ही नहीं. सिर्फ एक चीज है, ट्रांसफर्स. बस कहां ये बड़े शेर, स्पेशली जो इनके खिलाफ हैं, जो इनको लगता है कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, उनको आउटर पोस्ट पर दूर दराज कहीं डालना, वो इनका ये है. बाकी हाँ बोलिए. क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले, और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों? अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है. जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन. एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है. यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी. लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है. अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में. और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स. तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ.